नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एयरक्राफ्ट का फ्यूलिंग सिस्टम क्या होता है। और आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई एयरक्राफ्ट उड़ता है तो उसके पीछे कुछ इस तरह से वाइट स्ट्रिप्स बन जाती हैं। तो ये क्यों बनता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल होता है वो स्टोर होता है एयरक्राफ्ट के विंग्स में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर आप सभी देख सकते होंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, जैसे आउटर टैंक, फीड टैंक 3, इनर टैंक। इस तरीके से अलग अलग चैम्बर्स होते हैं और इन्हीं के अंदर जो फ्यूल होता है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई छोटा एयरपोर्ट है तो छोटे एयरपोर्ट्स में एयरप्लेन्स में फ्यूल डालने के लिए इस तरह के छोटे छोटे ट्रक जो होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। इनके थ्रू एयरक्राफ्ट में फ्यूलिंग की जाती है। पर लेकिन अगर कोई बड़ा एयरपोर्ट है तो बड़े एयरपोर्ट्स में क्या होता है कि फ्यूलिंग या फिर फ्यूल भरने के लिए जहां कहीं भी प्लेन खड़े होते हैं उसके नीचे ही, यानी कि जमीन के नीचे जो ऑयल होता है वो स्टोर होता है। उसको फिर किसी मशीन के थ्रू उसको एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है। फ्रेंड्स, जो भी मशीन यूज की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए होती है, ताकि जो फ्यूल है वो नीचे से प्लेन के अंदर जा सके। पर लेकिन जो फ्यूल होता है वो हमारा जमीन के नीचे स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो हमारा फ्यूल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स में स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप जब देख सकते हैं, ये आपका मिड टैंक हो गया, फिर आउटर टैंक, ये देखिए इनर टैंक। इनर इस तरीके से दोनों साइड पे, यानी कि दोनों ही विंग्स में अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं, ताकि जो फ्यूल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, किसी एक तरफ उसका ज्यादा फ्लो ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। और दूसरी चीज ये कि जब भी फ्यूल को भरा जाता है तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल बचा होता है हम उसको, उसमें क्या होता है कि वाटर कंटेंट को चेक किया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो फ्यूल होता है उसके अंदर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो फ्यूल करने से पहले और करने के बाद जो एयरप्लेन का जो ऑयल होता है उसको, उसका वाटर कंटेंट चेक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और हमें ध्यान देनी है कि जब भी फ्यूलिंग करने के लिए कोई एयरक्राफ्ट आता है तो फ्यूलिंग करते टाइम उसे अर्थिंग, उसे एक वायर के थ्रू अर्थ से जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी प्लेन लैंड करता है तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, जमीन और उसके टायर के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से जो स्टैटिक चार्ज होते हैं वो एयरप्लेन्स पे आ जाते हैं। और अगर इन चार्जेस को अर्थ नहीं किया गया तो स्पार्किंग के वजह से जो फ्यूल होता है उसके साथ ये एक्सप्लोजन हो सकता है, जिसके वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए फ्यूलिंग से पहले जो भी चार्जेस होते हैं वो अर्थ हो जाएं, इसके लिए उसे एक वायर के थ्रू अर्थ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स, जो फ्यूल एरोप्लेन में होता है उसको ऐसा नहीं होता है कि हम हर एक एयरप्लेन में बराबर फ्यूल डालते हैं। फ्यूल डालने के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे कोई एयरप्लेन खड़ा है तो उसे आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह की छोटी छोटी व्हीकल से सबसे पहले उसे पुश करके रनवे के सीध में लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब यहाँ पे देखिए, एरोप्लेन जो होता है वो हर समय रनवे पे खड़ा नहीं होता। वो जहां से खड़ा होता है उसे पुश करके सबसे पहले रनवे के पास लाया जाता है। फ्रेंड्स, दोनों ही साइड से रनवे पे लाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो
आपको ये जो येलो स्ट्रिप्स दिख रही हैं, इसे हम कहते हैं टैक्सीवे। यानी कि यहाँ पे जो एरोप्लेन होता है वो अपने खुद के इंजन की वजह से नहीं आता, उसे पुश करके लाया जाता है। वो अपने इंजन के थ्रू आ सकता है, पर लेकिन वो ऐसा उसमें नहीं करते। तो इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ही कम फ्यूल यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको येलो स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, इन येलो स्ट्रिप्स पे जो फ्यूल यूज होता है, उसके लिए जो एयरप्लेन होता है उसमें हम टैक्सी फ्यूल के नाम से उतना फ्यूल हम उसमें स्टोर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पहला फ्यूल जो कि है टैक्सी फ्यूल। टैक्सी फ्यूल मतलब ये जो हमारा टैक्सी वे है, टैक्सी वे पे चलते वक्त जो फ्यूल यूज होगा उसे कहते हैं टैक्सी फ्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जैसे ही एयरप्लेन टैक्सी वे से रनवे पे आता है और जैसे इसको एटीसी का क्लियरेंस मिलता है, ये टेक ऑफ हो जाता है। तो फिर टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक जो भी फ्यूल एयरप्लेन यूज करता है उसे हम कहते हैं मेन फ्यूल। और सबसे ज्यादा फ्यूल जो होता है वो इसमें ही यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाता है मेन फ्यूल। तो हमने अभी तक देखा टैक्सी फ्यूल और मेन फ्यूल, ये हो गए दो तरह के। अब तीसरा तीसरा हमारा हो गया कंटिजेंसी फ्यूल। फ्रेंड्स, कंटिजेंसी फ्यूल उसमें एक्स्ट्रा होता है। कंटिजेंसी फ्यूल हम क्यों उसमें डालते हैं, ताकि मान लीजिए अगर कहीं पे विंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर वेदर खराब है, या फिर स्टॉर्म अगर आ जाता है, तो क्या होता है कि जो एयरप्लेन होता है उसका फ्यूल जो होता है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि वो उसे अपोज करता है, यानी उसमें ड्रैग ज्यादा हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो फ्यूल जो ज्यादा लगता है उसको कवर करने के लिए हम कंटिजेंसी फ्यूल उसमें एक्स्ट्रा रखते हैं। ऐसे ही अगर कोई प्लेन लो अल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, तो लो अल्टीट्यूड पे क्या होता है, जो बादल होते हैं उनके वजह से प्लेन पे ड्रैग ज्यादा लगता है, जिसके वजह से ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होता है। तो इन सभी सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए कंटिजेंसी फ्यूल रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा हमारा हो गया एडिशनल फ्यूल। यानी कि टैक्सी फ्यूल, मेन फ्यूल, कंटिजेंसी फ्यूल के अलावा एक और फ्यूल स्टोर होता है जिसे हम कहते हैं एडिशनल फ्यूल। फ्रेंड्स, एडिशनल फ्यूल क्यों होता है, सपोज कीजिए जो एयरक्राफ्ट है वो किसी एयरपोर्ट पे पहुंच गया, पर लेकिन एयरपोर्ट पे ट्रैफिक की वजह से रनवे उसे खाली नहीं मिला, तो एटीसी उसे क्या ऑर्डर देगा कि आप अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर ही राउंड लगाइए। तो उस राउंड लगाते वक्त जो फ्यूल कंज्यूम होता है वो एडिशनल फ्यूल में आता है। उसी तरह गो अराउंड। फ्रेंड्स, गो अराउंड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पायलट ने लैंडिंग की तैयारी कर ली, पर लेकिन जब वो लैंडिंग करने वाला था तब उसे एहसास हुआ कि नहीं, हाइट जो है वो कुछ ज्यादा या फिर कुछ ज्यादा कम हो गई है। तो वो क्या करेगा, वो फिर से एक राउंड हवा में लगा के फिर दोबारा उसको लैंड कराएगा। तो उसमें जो एक्स्ट्रा फ्यूल लगता है वो भी एडिशनल फ्यूल में आता है। तीसरा हमारा है मिस अप्रोच। मिस अप्रोच क्या होता है कि पायलट ने लैंडिंग की तैयारी की और उसने रनवे पर लैंडिंग कर भी दी, पर लेकिन फिर उसे समझ में आया कि जो लैंडिंग में की जो रनवे की जो सीधाई होती है वो जो प्लेन है वो उसमें नहीं आया, यानी कि आगे जाके कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो फिर से क्या करेगा, वो फिर से टेक ऑफ करके फिर एक राउंड लगा के दोबारा रनवे पे लैंड करेगा। तो इन तीनों ही केस में जो एडिशनल फ्यूल यूज होता है उसे हम एडिशनल फ्यूल के नाम से उसमें स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा जो है वो है अल्टरनेट फ्यूल। सॉरी फ्रेंड, तीसरा नहीं, चौथा। अभी तक हम लोगों ने कितने फ्यूल देख चुके, टैक्सी फ्यूल, मेन फ्यूल, कंटिजेंसी फ्यूल, एडिशनल फ्यूल, और ये हमारा हो जाएगा पांचवा फ्यूल अल्टरनेट फ्यूल। फ्रेंड्स, अल्टरनेट फ्यूल क्यों होता है, क्योंकि सपोज कीजिए अगर कोई पायलट है, अगर उसे जयपुर में लैंड करना है, तो पर लेकिन उसे पता चला कि जो जयपुर है वहां पे या तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, या फिर कोई रनवे का मेंटेनेंस हो रहा है, या फिर वहां की विजिबिलिटी जो है
वो अच्छी नहीं है या फिर वहां का वेदर खराब है। तो इस कंडीशन में जो पायलट है वो जयपुर के रनवे पे लैंड नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा कि वो अपने आसपास में जो सबसे पास जो उसका एयरपोर्ट होगा वो उसे वहां जाकर लैंड करना पड़ेगा। तो वो एडिशनल फ्यूल जो उसे जयपुर के बजाय किसी और एयरपोर्ट पे जाने की वजह से लगेगा, ये सभी जो फ्यूल का जो कंजप्शन होता है वो अल्टरनेट फ्यूल की तरह प्लेन में स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो सबसे लास्ट फ्यूल है वो होता है रिजर्व फ्यूल। रिजर्व फ्यूल क्या होता है? ये अगर प्लेन का सारा फ्यूल अगर खत्म हो जाता है तो रिजर्व फ्यूल जो होता है वो इमरजेंसी के टाइम पे यूज होता है, यानी कि रिजर्व फ्यूल से आधे घंटे और यानी कि 30 मिनट्स और जो प्लेन है वो उड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे फ्यूल्स अलग अलग स्टोर होते हैं, ये सभी स्टोर होते हैं विंग्स पे ही, पर लेकिन सबकी क्वांटिटी जो है वो इन सब चीजों से मेजर की जाती है कि कंटिजेंसी फ्यूल कितना रखना है, एडिशनल फ्यूल कितना रखना है, मेन फ्यूल कितना रखना है और टैक्सी फ्यूल कितना रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इन सभी फ्यूल को मिला के हम कहते हैं ब्लॉक फ्यूल। फ्रेंड्स, जो ब्लॉक फ्यूल होता है, ब्लॉक फ्यूल जो होता है वो पूरा फ्यूल है जो कि किसी भी प्लेन में हम एक जर्नी के दौरान उसमें फिल करते हैं, और जो प्लेन होता है वो एक जर्नी में कितना टाइम लगाता है उसे हम कहते हैं ब्लॉक टाइम। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमारा एयरप्लेन है वो इन 10 स्टेजेस से गुजर के जब गुजरता है तभी वो एक जर्नी कंप्लीट करता है। सबसे पहला जो है वो है हमारा पुश बैक। पुश बैक, जैसा कि आप लोगों ने इसमें देखा, पुश बैक यानी कि जहां पे प्लेन खड़ा है वहां से उसे पुश बैक करके टैक्सी वे पे लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाता है पहला स्टेज। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? टैक्सी वे। वो टैक्सी वे के थ्रू रनवे की तरफ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा उसका दूसरा स्टेप। तीसरा क्या है? टेक ऑफ। जब उसे एटीसी से क्लियरेंस मिल जाता है तो वो रनवे पे क्या करता है? टेक ऑफ कर जाता है। फिर चौथा होता है क्लाइंब, यानी कि टेक ऑफ करने के बाद वो कुछ हाइट तक, वो कुछ अल्टीट्यूड तक क्लाइंब करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वो ऊंचा उठता है। फिर पांचवा जो होता है वो होता है क्रूज, यानी कि सबसे पहले उसने टेक ऑफ किया, फिर उसने क्लाइंब किया। अब क्लाइंब करने के बाद जब वो सुटेबल अल्टीट्यूड पे चला गया तो फिर वो अब बिल्कुल हवा, बिल्कुल लैंड के पैरेलल उड़ता है। इसे हम कहते हैं क्रूज। क्रूज यानी कि अब वो अपने सुटेबल अल्टीट्यूड पे पहुंच चुका है और अब वो बिल्कुल सीधा उड़ रहा है। तो ये होता है क्रूज। और एयरप्लेन का जो सबसे लंबा टाइम जो होता है वो यही क्रूज के वक्त ही होता है। फिर उसके बाद जब एयरपोर्ट के पास, जब जहां उसे लैंडिंग करना है वहां जब वो पहुंचता है तो फिर वहां से जो पायलट है वो एयरप्लेन को धीरे धीरे नीचे की तरफ डिसेंड करता है ताकि लैंडिंग की तैयारी की जा सके। फिर उसके बाद होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब है कि अगर वो किसी एयरपोर्ट पे पहुंचा और वहां का रनवे खाली नहीं है तो एटीसी उसे कहेगी कि आप हवा में ही एक दो राउंड लगाइए। इसे हम कहते हैं होल्डिंग। फिर जब उसे एटीसी की क्लियरेंस मिल जाएगी तो फिर वो रनवे पे अप्रोच करेगा, यानी कि रनवे के जो वाइड स्ट्रिप होती है बीच वाली, वो उसके सीध में अप्रोच करेगा। इसे कहते हैं लाइन अप। फिर उसके बाद लैंडिंग। अप्रोच करने के बाद एयरप्लेन को रनवे पे लैंड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद टैक्सी इन का मतलब फिर रनवे से उसे जहां कहीं भी उसे खड़ा करना है वहां पे ये चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये होती है 10 स्टेजेस जो कि एक एयरप्लेन फॉलो करता है अपनी एक जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, फ्यूल डंपिंग, जिसे हम लोग टेक्निकल वर्ड में जेटिसन कहते हैं। तो फ्यूल डंपिंग क्या होता है फ्रेंड्स? अब जैसे कि किसी एयरपोर्ट से कोई प्लेन उड़ा तो उसके विंग्स में क्या है? बहुत ज्यादा फ्यूल, यानी कि वो पूरी तरीके से विंग्स जो है फ्यूल से भरी हुई है। तो जब एयरप्लेन जब
क्लाइंब करता है, यानी कि जब वो टेक ऑफ होता है तो उसकी स्पीड कम होती है, तो वो आसानी से हवा में यानी कि एक सुटेबल अल्टीट्यूड तक चला जाता है। पर सपोज कीजिए थोड़े देर बाद, यानी कि टेक ऑफ के ही थोड़े देर बाद उस प्लेन में किसी तरीके की कोई इमरजेंसी या फिर किसी तरह की कोई मेंटेनेंस फॉल्ट आ गई, तो उसे पास के ही एयरपोर्ट पे लैंड करना होता है। पर लेकिन उसके जो विंग्स हैं उसमें जो फ्यूल है वो तो अभी भी पूरा का पूरा लगभग भरा हुआ है, तो इसके वजह से उसके विंग्स जो होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। अब अगर इतने भारी विंग्स के साथ अगर उस एयरप्लेन को लैंड कर दिया जाए तो उसके विंग्स के नीचे तो कोई सपोर्ट होता नहीं है, तो उसके विंग्स जो होंगे वो टूट जाएंगे। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हवा में ही एक वेंट होता है, वेंट के थ्रू जो उसका फ्यूल है उसे रिलीज कर दिया जाता है, उसे डंप कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि अगर मैं आप लोगों को इमेज में दिखाऊं, ये देखिए, ये हमारा है वेंट टैंक। वेंट टैंक क्या होता है कि अगर फ्यूल अगर हमें हवा में ही रिलीज करना है तो हम इस वेंट टैंक के थ्रू जो फ्यूल है उसे हम हवा में रिलीज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बगल में आप लोग को दिख रहा होगा ये सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या होता है कि अगर फ्यूल हमने भरा और गर्मी की वजह से अगर वो फ्यूल एक्सपेंड होता है, यानी कि अगर वो फ्यूल बढ़ता है तो उसे बहने के लिए एक एक्स्ट्रा चैम्बर दे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फ्यूल डंपिंग क्या होता है और हम इसे क्यों करते हैं। ये देखिए, वेंट अभी हमने देखा सबसे किनारे पे होता है, तो आप सब देख सकते हैं कि वेंट के थ्रू इस तरीके से जो फ्यूल है उसे हवा में ही रिलीज कर दिया जाता है बड़े प्लेन्स में। पर छोटे प्लेन्स में क्या होता है, उतना फ्यूल उसमें स्टोर हो नहीं पाता, तो उसका जो विंग्स का वेट होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता, तो छोटे प्लेन्स को हम बिना फ्यूल डंपिंग के ही लैंड करा सकते हैं, पर बड़े प्लेन्स में हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि जो फ्यूल होता है वो आखिर विंग्स में ही स्टोर क्यों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो जो उसका विंग्स होता है वो पूरी तरीके से खोखला होता है, यानी कि वो पूरा का पूरा एम्प्टी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एयरप्लेन को सही से बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जो बीच वाला जो पोर्शन है वहां पे तो सारे के सारे पैसेंजर्स और जो क्रू मेंबर्स हैं वो बैठे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे बैलेंस करने के लिए विंग्स में एयर ऑयल को स्टोर किया जाता है। अब अगर हम ऑयल को विंग्स में स्टोर ना करें तो क्या होगा, जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, जो विंग्स होगा वो इस तरीके से बराबर ना होके वो विंग्स ऊपर की तरफ बेंड कर जाएंगी, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर जो होता है वो जमीन के प्रेशर से बहुत ज्यादा अलग होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो फ्यूल है वो विंग्स में ही हम स्टोर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी चीज आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखी होगी कि जो एयर होस्टेस होती है या फिर जो क्रू मेंबर होता है वो अधिकतर लेडीज ही होती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि एयरप्लेन्स या फिर एयरप्लेन्स के जो मालिक होते हैं उनका ऐसा मतलब मानना होता है कि जो लेडीज होती हैं उनका वेट कम होता है, जिसके वजह से वो लोग फ्यूल का कंजप्शन जो है वो कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो पैसेंजर्स होते हैं प्लेन में वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई मोटा कोई पतला वो तो अलग अलग होंगे, पर लेकिन क्रू मेंबर्स और जो पायलट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से प्लेन का ही एक पार्ट है, क्योंकि इनके बिना प्लेन कभी टेक ऑफ नहीं करेगी। तो इनके वेट के साथ जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो थोड़ा बहुत रूल्स बना रखी हैं ताकि वो लोग फ्यूल को सेव कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा टॉपिक कि जब भी कोई प्लेन उड़ता है तो उसके पीछे ये वाइड स्ट्रिप्स हमें क्यों दिखाई देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी प्लेन
बादलों से ऊपर उड़ता है, यानी जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहा है, तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। पर लेकिन प्लेन का जो इंजन है वो बहुत ज्यादा, यानी कि वो 450-500 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। इंजन का टेम्परेचर लगभग 450-500 के आसपास है, और जो सराउंडिंग आसपास की जो सराउंडिंग है उसका जो टेम्परेचर है वो आपका -40 से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो प्लेन का जो एग्जॉस्ट होता है, यानी कि जो उसमें से फ्यूल के जलने पर जो उसमें से एग्जॉस्ट निकलता है, उनमें क्या होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे ही बाहर आते हैं तो वो क्या होते हैं, एक तरीके से फ्रीज हो जाते हैं, और फ्रीज होने पर वो वाइट वाइट जो होते हैं स्ट्रिप्स की तरह हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से नॉर्मल फॉर्म में हो जाते हैं तो वो जो व्हाइट स्ट्रिप होता है वो गायब हो जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ठंडी के समय जब हम विंटर वेदर में जब हम कभी भी सांस लेते हैं, जब भी हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि जब हम एक्सहेल करते हैं, तो आप लोगों ने एक भाप टाइप का अपने चेहरे के सामने बनते हुए देखा होगा। तो वो भी इसीलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, और बाहर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ठंडा है। तो जो हम एयर को जो हम एक्सहेल करते हैं उसके वजह से हमें वो भाप टाइप का देखने को मिलता है। तो कुछ वैसा ही है ये जो व्हाइट स्ट्रिप्स होती है एरोप्लेन्स में वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों एयरप्लेन्स के पीछे व्हाइट स्ट्रिप्स बनती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जो हमारा छोटे प्लेन्स होते हैं, यानी कि जो जेट होते हैं, यानी जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा प्राइवेट जेट्स टाइप के, तो उसमें क्या होता है, जो फ्यूलिंग होती है वो आपका प्लेन के ऊपर से, यानी कि जो विंग्स होती हैं वो उसके ऊपर से फ्यूल को डाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है जेट्स में। पर लेकिन जो बड़े प्लेन्स होते हैं उनमें जो फ्यूलिंग होती है वो बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू इस तरीके से विंग्स के नीचे से की जाती है, और जो ऑयल यूज करते हैं हम एयरप्लेन्स में उन्हें हम कहते हैं एटीएफ। एटीएफ का मतलब है एविएशन टरबाइन फ्यूल। फ्रेंड्स, ये जो एटीएफ होता है ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल नहीं होता, इसका जो सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है वो होता है किरोसिन। पर लेकिन किरोसिन के साथ साथ हम इसमें लुब्रिकेंट भी मिला देते हैं। लुब्रिकेंट फ्रेंड्स, ताकि ऑयल के थ्रू ही वो लुब्रिकेंट्स भी इंजन में पहुंच जाएं, और जो लुब्रिकेंट का जो काम होता है वो होता है ताकि डिफरेंट पार्ट्स के बीच में ज्यादा वेयर एंड टेयर ना हो। तो हम लुब्रिकेंट्स को इसी ऑयल, किरोसिन ऑयल में मिला देते हैं। साथ में हम मिलाते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। फ्रेंड, इथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो होता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट। अब एंटी फ्रीजिंग एजेंट का क्या काम? फ्रेंड्स, जो एयरप्लेन्स होती हैं वो क्या होता है कि बहुत ही कम समय में वो एक जगह दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। सपोज कीजिए कि कोई एयरप्लेन राजस्थान से उड़ा, राजस्थान में तो बहुत गर्मी है, पर लेकिन जैसे जैसे वो कश्मीर के पास पहुंचेगा क्या होगा कि ठंड या फिर जो वेदर है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो जो फ्यूल है वो विंग्स के अंदर जम ना जाए, फ्रीज ना हो जाए, इसीलिए हम एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट इथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं ताकि जो फ्यूल है वो फ्रीज ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट जिसमें हम लोगों ने कॉकपिट के अंदर क्या क्या कंट्रोल होते हैं और ब्लैक बॉक्स क्या होता है इसके बारे में बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी एक बार जरूर देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।